अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और यहाँ पे अभी तक हम पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में बात की एसिड्स पे भी और बेसिस पे भी। एसिड्स की बात हो, बेसिस की बात हो और उनकी स्ट्रेंथ की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमने पीएच की भी बात कर ली। आज हमने जिस बारे में बात करनी है वो है इंडिकेटर्स और किस तरह पीएच की वैल्यूज मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पीएच स्केल की और पीओएच स्केल की। पीएच स्केल की हमने बात की और इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आपके पास पीएच रीडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपका पीएच आपको स्ट्रेंथ बताता है एक एसिड की और एक बेस की। अब पीएच और पीओएच स्केल की तो हमने बात कर ली, यहाँ हम आज बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स और पीएच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में आप गौर से सुने तो आपको समझ भी आ जाएगा। इंडिकेटर्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको इंडिकेट करके बताएंगी, नाम से ही पता लग रहा है ना कि वो इंडिकेट करेंगी। वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेंगी कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि वाटर की हमने बात की थी। आपका सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, एक इंडिकेटर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही देगा। पीएच की जो जहां बात आती है ना, पीएच आपका हर एसिड और हर बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। एसिड्स भी ऐसे होते हैं, अब हमने ये बात तो की कि 0 to 6 हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस है, लेकिन 1 पीएच किसी और एसिड की होगी, 2 किसी और की होगी। तो इस तरह जो आपके एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच में भी डिफरेंसेस होते हैं। जबकि जो आपका इंडिकेटर है ना, वो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। वो आपको जो इंडिकेटर है बस इतनी सी इंफॉर्मेशन देगा। जब आपने देखना है कि एसिड कितना स्ट्रांग है, बेस कितनी स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ पे जाना है, तब जाके आगे हमने ये बात डिस्कस करनी है कि इंडिकेटर्स का क्या रोल था और उसके बाद पीएच का क्या रोल है। जब हमने पीएच को मेजर करना है तो सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने यूज़ किया था लिटमस पेपर। जी हाँ जी, जो हमने अभी पीएच का ये 0 to 14 का स्केल पढ़ा है ना, ये लिटमस पेपर पे बड़ा इजीली आप देख सकते हैं। लिटमस पेपर पे ये नंबरिंग हुई होती है, लेकिन उसके लिए जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच मेजर करने में और इंडिकेटर यूज़ करने में डिफरेंस है। पीएच मेजर जब आपने करनी है सिर्फ एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात होगी तब। जब आपने इंडिकेटर देखना है ना, तो इंडिकेटर का मतलब है सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हमारे पास पीएच मेजर करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको कहते हैं, दूसरा हमारे पास पीएच मेजर करने के लिए डिजिटल स्केल होता है, पीएच स्केल भी उसको कहते हैं। जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये मिक्सचर होता है सारे के सारे इंडिकेटर्स का। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन होता है, लिटमस भी आपका एक इंडिकेटर है। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है ना, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्सचर क्यों यूज करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, वो आपको बहुत ही स्पेसिफिक जाके रेंज बताएगा। वो आपको ये भी बता देगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो आपको बता देगा कि एसिड की पीएच या तो 1 है या जो भी हमने 0 to 6 डिस्कस की थी। साथ ही साथ आपको बेस की स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका क्या करता है, आपको बहुत ही इजीली, बहुत सेंसिटिव तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिकेटर आपका सेंसिटिव होता है, तो ये बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको बिल्कुल एक्यूरेट पीएच और पीओएच की लेवल्स के वैल्यू दे देता है। इस तरह आपको पता लग जाता है कि आपका एसिड कितना स्ट्रांग है और बेस कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ इतना ही नहीं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी करता है स्टूडेंट्स के आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर में हर पीएच पे कलर डिफरेंट होता है। पीएच 0 पे कलर और होगा, 1 पे और होगा, और इसी तरह जब आप 14 तक प्रोग्रेस करेंगे तो कलर और होगा। कलर्स को बस थोड़ा सा इतना आपने याद रखना है। आपको याद होगा लिटमस में हमने डिस्कस भी किया था कि जब आपकी एसिड होता है ना, जो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। रेड है एसिड के लिए। तो जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लिटमस पेपर कलर आपको दे देगा, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये कलर आपको दे देगा रेड। और साथ ही साथ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपको कलर दे देगा ब्लू का। दरमियान में कलर्स में डिफरेंशिएट आए होंगे, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा, तभी आपको पता लगेगा कि किस एसिड की कितनी पीएच है, किस बेस की कितनी पीओएच है। इस तरह आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि एसिडिक कितना है सोल्यूशन और बेसिक कितना है। अब ये तो था कि हमने पेपर यूज कर लिया, एक पेज से हमने आइडिया लगाया पीएच की वैल्यू का। एक आता है पीएच स्केल, डिजिटली मेजर करने के लिए। पीएच स्केल में ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोड होता है जो कि आपने अटैच करना होता है, मतलब डाल देना है किसी भी सॉल्यूशन में जिसके अंदर आपके पास एसिड या बेस है। कंटेनर है, उसमें एसिड लो, बेस लो, जो भी लो, उसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को डिप कर दो।
इलेक्ट्रोड के साथ एक मीटर अटैच्ड होता है और उस मीटर पे आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाती है, जिससे पता लग जाता है कि आपके पास अगर एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेस है तो वो भी कितनी बेसिक है। ठीक है, इस तरह से वो आपका जो पीएच मीटर है ये आपको स्केल दे देता है, एक बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग दे देता है। हम अगर बात करें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर है या पीएच स्केल ज़्यादा बेहतर है जिसको में हम डिजिटली मेजर कर रहे हैं, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि आपके पास पेपर है, रेडिली अवेलेबल होगा, केमिस्ट्री लैब में आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी डिजिटल मेजरमेंट की बात आएगी तो वो हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही करीबी नंबर्स तक आपको पीएच की वैल्यू बता देगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि पीएच मेजरमेंट किस तरह करनी है। 2 चीज़ें हैं याद रखना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है और साथ ही साथ पीएच मीटर है, जिससे आपको पूरी की पूरी पीएच की वैल्यू डिजिटली पता चल जाएगी। अब आते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स का क्या काम था? अभी हमने बात की, इंडिकेटर का काम सिर्फ इतना है, उसने डिटेक्ट करके बता देना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको बहुत सारे कलर्स चेंज करके बताते हैं। इनमें कलर चेंज होता है, एसिड सॉल्यूशन डलेगा कलर और होगा, बेस सॉल्यूशन डलेगा कलर और होगा। इंडिकेटर्स बहुत तरह के आते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं जिसमें लिटमस का हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। एक होता है लिटमस, फेनोल्फ्थलीन है इंडिकेटर, आपके पास मिथाइल ऑरेंज है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी वो होते हैं जिनको आप जब स्मेल करते हैं तो आपको पता लग जाता है एसिडिक है या बेसिक है, उनकी क्योंकि स्मेल में चेंज आ जाता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की वजह से। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, उनकी ज़्यादा टाइप्स में नहीं जाना, हमने सिर्फ 3 तरह के इंडिकेटर्स डिस्कस करने हैं, जिसमें एक है हमारे पास लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फेनोल्फ्थलीन। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और इन तीनों के डिफरेंस को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में फ़र्क आता है इनकी प्रेजेंस की वजह से। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की और हम बात कर रहे हैं कि कैसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन में और तरह के होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में और तरह के होते हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में भी कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लेबोरेटरी में दिया जा सकता है, आपको कोई भी सॉल्यूशन केमिस्ट्री लैब में पकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा डिटेक्ट करें कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब आपको कैसे पता चलेगा? एक चीज़ तो आपको भी याद है, हमें भी याद है कि हमने बात की थी लिटमस पेपर की, लिटमस सॉल्यूशन की। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बात आपने याद रखनी है। लिटमस पेपर, लेकिन दोनों ही चीज़ें, लिटमस जो है ना, ये एक प्लांट से डिराइव हुआ है जिसका नाम है लिचेंस। ठीक है, प्लांट का नाम आपने याद रख लेना है, बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इतना ही पेपर में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। लिटमस डिराइव हुआ है लिचेंस से और हम लिटमस से बात इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि लिटमस पेपर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिटमस पेपर तो आता है चने 2 कलर्स में, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको एसिड में डालो, और जो आपका रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब बेस में उसको ऐड किया जाए। अब हम बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन की। तो आपने याद रखना है, आपके जो ये लिटमस इंडिकेटर है, इसका जो अपना कलर है वो है पर्पल। ये उसका ओरिजिनल कलर है, ये उसका ओरिजिनल कलर आपने याद रखना है। लिटमस सॉल्यूशन का जो अपना ओरिजिनल कलर होता है वो होता है पर्पल। अब आप इसको एसिड में डालेंगे तो भी ये कलर चेंज होगा और पर्पल से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो भी चेंज नज़र आएगा। अगर आप अपने इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे जो मैंने कलर्स लिखे हुए हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए लिखे हुए हैं। तो अगर आप एसिड में ऐड कर रहे हैं अपने लिटमस को तो उसका कलर हो जाएगा रेड, जो हमने पहले ही बात की थी, और अगर आप उसको ऐड करेंगे अपनी बेस में तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, जो हमने पहले बात की हुई है ऑलरेडी। तो पेपर में भी कलर चेंज, लिटमस पेपर की अगर बात करें तो भी कलर चेंज यही आता है, और साथ साथ लिटमस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कलर चेंज तो भी वही रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन जिस आता है पेपर में, आप पे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है आपसे, आपने बताना है लिटमस का कलर क्या चेंज होता है। तो लिटमस पेपर हो या लिटमस सॉल्यूशन हो, कलर चेंज होगा जब एसिड में उसका कलर रहेगा रेड और बेस में उसका कलर हो जाएगा ब्लू। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो अपना कलर है वो है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज उसका अपना कलर है और इस कलर में चेंज आएगा, एसिडिक सोल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा वो कलर चेंज और बेसिक सोल्यूशन पे भी। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो कलर चेंज आएगा रेड। वही है जो लिटमस का था, वही है जो बात हमने पहले भी की, कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ये कि रेड चेंज आया। ऑरेंज कलर था मिथाइल ऑरेंज का और वो चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इस मिथाइल ऑरेंज को आप डालेंगे अपनी बेस में तो इसका कलर ब्लू नहीं होगा, याद रखना इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने कलर्स याद रखने हैं, इन कलर्स पे पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपने याद रखना है कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है उसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज, एसिड में उसका कलर होगा रेड जैसे लिटमस का हुआ था, और बेस में उसका कलर हो जाएगा येलो। ये लिटमस से डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। सारे के सारे इंडिकेटर्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। हमने लिटमस सॉल्यूशन की भी बात की और हमने बात कर ली मिथाइल ऑरेंज की भी। ओरिजिनल कलर भी याद रखने और उनका कलर चेंज होकर क्या बनाता है वो भी याद रखना है। थर्ड इंडिकेटर है हमारे पास फेनोफ्थलीन। इसके स्पेलिंग्स बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स तो ऐसे हैं जो हैं ही साइलेंट, तो इसके स्पेलिंग गलत नहीं करने, गौर से देख लेना, इसके स्पेलिंग ठीक लिखना प्लीज़। इसके स्पेलिंग में फिनोल और फिर थैलीन आता है, लेकिन आप एल भी साइलेंट कर दें तो फेनोफ्थलीन इसका ओरिजिनल नेम है। फेनोफ्थलीन का जो कलर है अपना वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है फेनोफ्थलीन का। फेनोफ्थलीन की बात करें तो ये खुद वैसे कलरलेस है और ये एसिडिक सॉल्यूशंस में भी कलरलेस ही रहता है। एसिडिक सॉल्यूशंस में भी इसका जो कलर चेंज है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में आप इसको अगर डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं आएगा। फेनोफ्थलीन की तो सबसे आसान बात हो गई कि इसका तो कोई कलर चेंज आना ही नहीं है एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सोल्यूशन में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे लिटमस में रेड हम एसिड के लिए यूज़ कर रहे थे और अब फेनोफ्थलीन में हम रेड यूज़ कर रहे हैं बेस के लिए। ये कलर चेंज आपने एज इट इज़ याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। फेनोफ्थलीन होता है कलरलेस और वो कलरलेस एसिड में भी कलरलेस रहता है, बेस में लेकिन वो रेड पे कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ पीएच की स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे जाके ये कलर्स में चेंज आता है। सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस की मैं बात इससे सबसे पहले कर रही हूँ क्योंकि हमने लिटमस पेपर भी पढ़ा, हमने पीएच वैल्यू भी पढ़ी और हमें इस वजह से थोड़ा सा आइडिया है इन चीज़ों का। पीएच आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 0 से 6 तक एसिडिक होती है, 7 आपकी न्यूट्रल पीएच है और फिर 8 to 14 आपकी बेसिक पीएच है। तो आपका जो लिटमस सॉल्यूशन है ये 7 पीएच तक कलर चेंज नहीं करेगा, मतलब ये रेड ही रहेगा। आप इसके अंदर जो मर्जी चीज़ डाल दें 7 तक ये कलर चेंज नहीं करेगा। जो मर्जी एसिड डाल दें, स्ट्रॉन्ग एसिड डालें, वीक एसिड डालें, कलर आपके पास रेड ही आएगा। इसका मतलब है आपको पता लग जाएगा कि जो पीएच की नंबर है पीएच का वो 7 बिलो है क्योंकि आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है। अगर आप इसी अब सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन में ले जाएंगे और आपका सोल्यूशन अब बेसिक है, बेस है उसके अंदर, तो अब कलर चेंज हो जाएगा और आपके पास ब्लू कलर आएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो 7 ऑनवर्ड चली गई है, मतलब वो 8 से 14 है। तो 8 से 14 तक आपका क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन होता है इस वजह से कलर है जो आपका लिटमस का वो ब्लू हो जाएगा। 7 से पीछे हमने ऑलरेडी पीएच स्केल में बात की, एसिड्स होते हैं तो कलर रहेगा रेड। रेड के बाद जाके 7 के बाद जाके कलर चेंज होगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, तब जाके आपको पता लग जाएगा कि अब आपके पास बेस है जो सोल्यूशन में है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन का भी इसी तरह से होता है कि एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू के बाद इनका कलर चेंज होता है और वो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि वो पेपर में पूछी जाती है। जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये रेड रहेगा जब तक के सोल्यूशन की पीएच है 4 पीएच तक मिथाइल ऑरेंज रेड ही रहेगा, मतलब आप जो मर्जी एसिड डाल दें, अगर तो उन एसिड्स की पीएच 4 तक है तो फिर मिथाइल ऑरेंज में ये रेड कलर चेंज नहीं होगा, ये रेड कलर रहेगा। चाहे आपका एसिड पीएच 1 का है, 2 का है, 3 का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सोल्यूशन में ये 4 वैल्यू जब तक नहीं आ जाती तब तक आपकी जो पीएच की वजह से जो कलर है ना रेड, ये चेंज नहीं होगा। 4 ऑनवर्ड जितने भी सोल्यूशंस हैं जो मर्जी आप डाल दें, कलर चेंज होकर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है, याद रखनी है आपने कि 4 तक आपका मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज नहीं करता। 4 क्या चीज़ है? पीएच। 4 पीएच तक आपका मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज नहीं करता, 4 ऑनवर्ड्स ये कलर चेंज कर देता है और अपना कलर कर देता है येलो। अब बात करते हैं फेनोफ्थलीन की। मिथाइल ऑरेंज की बात कर ली हमने, अपने लिटमस की बात कर ली, तो फेनोफ्थलीन की भी कर लेते हैं। 3 ही इंडिकेटर्स हैं हमारे सिलेबस में, इन्हीं 3 इंडिकेटर्स में से पेपर में क्वेश्चन आएगा। कोई ज़्यादा चीज़ें तो हैं नहीं, 3 इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा जो हमने पीएच मेजर करने के लिए चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो 2 हैं ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी आपने कोई कलर याद नहीं करने,
डिजिटल स्केल में भी, पीएच स्केल में भी आपने कोई कलर याद नहीं करने। तो कलर आपने किसके याद करने हैं? आपने सिर्फ इंडिकेटर्स के कलर याद करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 3 इंडिकेटर्स हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखने हैं। आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, आपके पास लिटमस है और आपके पास फेनोल्फथलीन है। आपके पास मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में रहेगा जब तक कि आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, और ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। लिटमस रेड रहेगा एसिडिक में, ब्लू हो जाएगा बेसिक में, और फेनोल्फथलीन कलरलेस रहेगा रेड में, और कलरलेस रहेगा एसिड में, और रेड हो जाएगा बेस में। ये बातें आपको समझ में आई, याद हो गई? अब हम इससे आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि कौन सी पीएच वैल्यू पे जाके ये कलर में चेंज आता है। मिथाइल ऑरेंज तो जब तक पीएच 4 तक नहीं पहुंचेगी, जो मर्जी चीज़ डाल दें, रेड कलर रहेगा, कलर में चेंज नहीं आएगा। 4 के बाद कलर में आएगा चेंज, और वो चेंज रहेगा येलो कलर तक, जो मर्जी फिर बेस डालें आप। लिटमस की बात करेंगे तो 7 पीएच तक कलर में चेंज नहीं आएगा, आपकी 7 तक कलर रहेगा रेड, और 7 ऑनवर्ड्स कलर हो जाएगा ब्लू। तो हम इसी तरह बात कर लेते हैं फेनोल्फथलीन की भी। फेनोल्फथलीन 9 की पीएच तक कलरलेस रहेगा, और 9 ऑनवर्ड इसका कलर चेंज होके हो जाएगा रेड। तो इस तरह से आपने बात की कि एसिडिक में 9 की पीएच तक फेनोल्फथलीन ने रहना है कलरलेस, और बेसिक में इसने हो जाना है रेड। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हमारे पास पीएच और इंडिकेटर में डिफरेंस होता है। पीएच आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बताती है और इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है। पीएच आपको ज़्यादा डिटेल बताएगा, इंडिकेटर ज़रा थोड़ी बताएगा। साथ ही साथ इन 2 पीएच की जो चीज़ें थी जिनसे हम मेजर करते हैं पीएच वैल्यू को, इसके अलावा आपने इंडिकेटर्स को भी याद रखना है, और इन 3 इंडिकेटर्स के नाम लाजमी याद रखने हैं। इनका कब कलर चेंज होगा, कैसे कलर चेंज होगा, इससे पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इसको रिवाइज करो, 2-3 दफ़ा अपने माइंड में इसको सोचो, दोबारा रिवाइज करोगे तो अच्छा याद हो जाएगा। खैर, यहाँ तक हम इस बात को एंड करेंगे, मज़ीद बात करेंगे वो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।